हेलो एवरीवन, दिस इज योगिता, यू आर वाचिंग इंग्लिश फिनिशिंग स्कूल। और आज जो क्यू कार्ड हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डोंट लाइक। रूल्स, ओ माय गॉड, रूल्स के अंदर लिमिट होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट कई रूल्स ऐसे होते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड उनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को बड़ा डिसिप्लिन बना लेते हैं। पर कई रूल इतने बर्डन देते हैं, इतना हमारी फ्रीडम को बांध के रखते हैं कि हम उनको बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो ऐसे ही एक रूल की बात करेंगे, तो शायद आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और उसको फॉलो किया, नहीं किया। लेट अस डिस्कस दैट। बिफोर वी प्रोसीड विद दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट आने वाले के वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। और अगर पिछले क्यू कार्ड्स आपने नहीं देखे हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है पूरी सीरीज का, और टॉप पे भी। इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर बिना देरी किए। डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डोंट लाइक, व्हाट इट इज। वो कौन सा ऐसा रूल है, वाई यू डोंट लाइक इट, आपको क्यों पसंद नहीं है, हाउ अदर्स फील अबाउट द रूल, बाकी लोगों का उस रूल के बारे में क्या मानना है, एंड एक्सप्लेन वेदर यू हैव फॉलो दिस रूल। और आप ये भी बताइए कि क्या आपने उस रूल को फॉलो किया है अपनी लाइफ में या नहीं। सो लेट अस डिस्कस। वेरी सिंपल जनरल आइडिया से शुरुआत करते हैं, एज वी ऑलवेज डू। किस तरह से इस क्यू कार्ड को बिगिन कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। रूल्स आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी एंड सेफ। रूल्स हमारी जिंदगी में हमें खुश रखने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर सर्टेन रूल्स इन द सोसाइटी, कुछ समाज में ऐसे रूल्स होते हैं, यानी कि नियम, जो हमें ऐसा फील कराते हैं कि वो बर्डन है, दैट दे आर जस्ट अ बर्डन। इनफैक्ट दे कर्टेल आवर लिबर्टी। कर्टेल का मतलब कम कर देना, हमारी आज़ादी को कम कर देते हैं, हमारी आज़ादी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। एंड नीदर मेक अस हैप्पी, ना तो हम उनसे खुश होते हैं ना ही संतुष्ट होते हैं। देन यू कैन ऑल्सो से आई एम एन अकाउंटेबल सिटीजन, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ एंड अ सोशल पर्सन। और समाज के अंदर भी मैं सारे रूल्स को ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ विच आर देयर इन द सोसाइटी, बट देयर इज वन रूल। लेकिन इंडियन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एक रूल है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिस रूल इज टू लोड स्कूल चिल्ड्रन विद हैवी बैकपैक्स। लोगों के बच्चों के ऊपर जो हैवी बैग्स का ये जो लोड होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स लेके आइए, और टाइम टेबल भी इतना हैवी कि ऑलमोस्ट एवरी डे बच्चों को हैवी बुक्स कैरी करनी पड़ती हैं। ये रूल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो लेट अस टॉक अबाउट सम पावरफुल वोकैबुलरी वर्ड्स जो इस क्यू कार्ड को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले रूल्स के सिनोनिम्स देख लेते हैं। रूल्स, रुब्रिक्स, गाइडलाइंस, लॉज सोसाइटी के हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हो सकते हैं, पॉलिसीज, नॉर्म्स। तो ये सब रूल्स के सिनोनिम्स हैं। स्कूल रूल्स हैं, सोसाइटी में रूल्स हैं, गवर्नमेंट कुछ रूल्स और लॉज बनाती हैं, कम्युनिटी के रूल्स होते हैं, कंपनी के रूल्स होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के रूल्स हैं और आप अपना विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि हमें कौन सा रूल नहीं अच्छा लगता। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं अच्छा लगता, इट इज़ अ हैसल टू फॉलो एंड आपको बहुत ट्रबल कॉज करता है, मेंटल प्रेशर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर बच्चों की बात करें, बच्चों के किसी रूल की, तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट है। मैनेज टू फॉलो, बड़ी बॉदरेशन की बात है उसको फॉलो करना। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अगर आपको लगेगा कि उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनइफेक्टिव, कॉजेज अननेसेसरी बर्डन, कन्फाइंस योर लिबर्टी, और आपकी आज़ादी को, आपकी फ्रीडम को वो कन्फाइन कर देता है, लिमिट कर देता है। बाकी लोगों का उसके बारे में क्या सोचना है, आप एक फ्रेज यूज कर सकते हो, अदर्स थिंक एट द सेम वेवलेंथ। जब बाकी लोग भी आपके जैसा ही सोचते हैं कि वो रूल अच्छा नहीं है, तो एक फ्रेज है थिंक एट द सेम वेवलेंथ, मीन्स सेम सोचते हैं। थिंक अलाइक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन भी बोल सकते हो। अदर्स माइट डिफर इन ओपिनियन, हो सकता है उनका ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो, बट इट इज सिंपली योर वे ऑफ थिंकिंग, सिर्फ आप ऐसा सोचते हो। उसके बाद हार्ड टाइम फॉलोइंग इट। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास हार्ड टाइम था कि मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया। आई हैड अ हार्ड टाइम फॉलोइंग इट। आई सिंपली डिसलाइक दिस रूल, ऑफन ब्रोक दिस रूल एंड आई वॉज इम्पेल्ड टू फॉलो। किसी चीज़ के लिए आपको जबरदस्ती कराई जाती है, इम्पेल्ड मतलब फोर्स्ड। अबाइड बाय, फॉलो के सिनोनिम्स। साई ऑफ रिलीफ, और एंड में जब आप मतलब उस रूल को अगर चेंज हो जाता है, पॉसिबली पॉजिटिवली वो सारे रूल चेंज हो जाता है स्कूल में या आने वाले मॉडर्न टाइम में, तो आप
लोग साई ऑफ रिलीफ, लोगों को चैन की सांस मिलेगी. सो दिस इज समथिंग आप बात कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे इन वोकेबलरी वर्ड्स को इस्तेमाल करके कि ये रूल है जो मुझे पसंद नहीं है. तो अभी मॉडल आंसर देखना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर एवरी क्यू कार्ड प्रेजेंटेशन. इसको मिस करोगे तो पूरे क्यू कार्ड की जान मिस करोगे. रूल्स आर important to stay happy and safe. However, certain rules in the society make us feel that they are just a burden. In fact, they curtail our liberty and neither make us happy nor satisfied. They confine us all in a set of system in which we learn to behave in a disciplined and controlled manner. I am an accountable citizen. मैं एक बहुत responsible नागरिक हूँ and a social person and respect and obey almost all the rules which are there in the society. But there is one rule in Indian schooling system which I do not appreciate at all. This rule is to load school children with heavy backpacks. I used to feel highly uncomfortable during my school days carrying the load of heavy school bag on my back. I don't appreciate this rule because it ultimately stunts the physical and mental growth of small children. Stunts का मतलब रोक देता है. I believe all the children who are very delicate minds hate this rule of heavy school bag with a heavy timetable. It exerts a lot of pressure. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा pressure देता है and stress, tension on their backs, ultimately making them exhausted. वो थक जाते हैं and sapping their natural energy and enthusiasm. उनकी पूरी energy और जोश उनका ख़त्म हो जाता है. Sapping means निचोड़ लेता है पूरा वो. Also the parents do think at the same wavelength. Parents भी अक्सर ऐसा ही सोचते हैं. I myself have suffered a lot due to the strict rule of heavy school bag, which I was impelled to carry every day. हर रोज मुझे कैरी करना पड़ता था. I remember sometimes, कई बार मुझे याद आता है, if I did not carry any books according to the timetable, I was reprimanded. Reprimanded means punished by teachers. According to me, steps should be taken to completely change this rule and alternate methods should be adopted to lighten children's books burden. कि बच्चों के बुक्स का बर्डन हल्का करने के लिए कुछ और मेथड्स अडॉप्ट किए जाए. Some innovative private school, कुछ नए प्राइवेट स्कूल्स ने इनिशिएटिव्स लिए भी हैं. They've already introduced practices like keeping 2 bags out of which one is kept at school. उसमें से एक स्कूल में रखा जाता है and one related to light homework is sent back home. It will take a long time to execute this rule completely. बहुत लंबा टाइम लगेगा इस रूल को पूरी तरह से अप्लाई करने के लिए in all the schools. But when it ultimately happens, लेकिन जब ऐसा होगा, children will indeed have a sigh of relief. बच्चों को बस रियली एक चैन की सांस मिलेगी. So this is something, a rule which I don't like. As a parent, as a student, everybody has the same feeling. So आप भी बात कीजिए एक ऐसे रूल की जो आपको नहीं अच्छा लगता. चैनल के साथ लगातार जुड़िए रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव क्यू कार्ड्स बहुत से आइल्स रिलेटेड वीडियोस को लगातार सुनने के लिए और देखने के लिए आपसे कनेक्टेड रहूंगी. अगले वीडियो में इंतज़ार करना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर दबा देना. थैंक यू. बाय बाय.